आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ जो वन लाइनर प्रश्न का सीरीज चल रहा था, जो आज सेकंड पार्ट है। जो ये वन लाइनर पीजीटी, टीजीटी या फिर जीआईसी, जीडीसी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आने वाले समय में अगले महीने या उसके अगले महीने परीक्षाएं हो रही है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके वन लाइनर को। दिया है, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना कहलाता है राज्य। अगला है, जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है। कहाँ पे? तो ये स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। अगला है, दिया कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत क्या है? तो ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत माना जाता है। अगला है कि विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। अगला है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत क्या है? दैवीय सिद्धांत। आगे मिलान से संबंधित है। एक तरफ दिया गया है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और एक तरफ दिया गया है समर्थक। तो देखिए यहाँ पे दिया है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये जेम्स प्रथम जो थे, ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में ये दिए थे। कुछ ग्रंथों में, अपने ग्रंथों में इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया है। फिर शक्ति का सिद्धांत जो है वो ओपनहाइमर जो है वो शक्ति सिद्धांत यानी कि राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत के बारे में बताया है। और मात्र सत्तात्मक जो सिद्धांत है वो जेनेक्स दिए हैं। अगला है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक था रिचर्ड हुकर थे। अगला है कि राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना करता है। कौन आलोचना है? आलोचना यह है कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा है, यह विश्वास करना कठिन है। अगला है कि स्टेट यानी कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है। राज्य का ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है। यह एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है। आगे दिया है, ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। अगला है कि राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है शॉरेल और क्रोपोटकिन। अगला दिया है कि राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य प्रवृत्ति है, तो ये रोमन साम्राज्य का। अगला प्रश्न है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग। खाली स्थान है, यहाँ पे मार्क्स रहेगा। यह कथन है, यह मार्क्स का कथन है। अगला दिया कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह कथन किसका है? तो ये हाब्स का है। अगला कि प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया? तो यह रूसो के द्वारा किया गया है। अगला दिया है कि वह क्रांति जो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। तो 1857 की क्रांति जो है ये दैवी उत्पत्ति के पतन का कारण नहीं है। अगला है कि यह सत्य है कि जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती है वह राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से राज्य का निर्माण नहीं होता। अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी जो सेना है भी एक राज्य कही जा सकती है। तो ये कथन किसका है? रॉबर्ट मैकाइवर का। अगला जो दिया है वो सूची से संबंधित है। दिया है कि सूची 1 में और सूची 2 में दिया गया, तो राज्य एक पूर्ण समुदाय है, यह अरस्तू का कथन है। राज्य मानव अवयवी का ही प्रतिरूप है, ये ब्लंटसली द्वारा है। और राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौमिक सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, बर्गेस।
फिर राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है, ये बोधा बताए थे। अगला है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एक अधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। यह कथन किसका है? ये ब्लंटसली का कथन है। अगला दिया है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। तो ये किसका कथन है? तो ये डायसी का कथन है। अगला, राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। ऐतिहासिक जो विकासवादी सिद्धांत है, ये काल्पनिक सिद्धांत नहीं माना जाता है। अगला, कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। तो ये लास्की ने बताया था। अगला, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वह सिद्धांत जो इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। तो ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत हुआ था, जो हाब्स ला रूसो ने जो बताया था, उस सिद्धांत में ये सब चीज़ बताया गया है। अगला, कि वह क्रांति जो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। देखिए, रिपीट हुआ है, ये 1857 की जो भारतीय क्रांति हुई थी वो है। फिर देखिए देखिए खालिद खान दिया है के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। तो खालिद स्थान पे जो रहेगा, सामाजिक समझौते जो सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। अगला, कि सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा का मतलब सामाजिक समझौता के सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। नेक्स्ट है, अगला है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है। सामाजिक समझौता के सिद्धांत से संबंध है लॉक। अगला, कि हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवायथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। कुछ अधिकार अपने पास नहीं रखे थे, सारे अधिकार उसको सौंप दिए थे, इसलिए तो लेवायथन को निरंकुश संप्रभुता कहा जाता है। अगला दिया है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। किसने किया? तो सर हेनरी मेन ने किया है। अगला, कि राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार जो है वो दार्शनिक अराजकतावादी के निकट थे। अगला है कि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन जो है वो एकाकी था, निंदनीय था और अल्पकालिक था, यानी कि क्षणिक था। ये कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि वो भयावह और अत्याचार की अवस्था थी, एक दूसरे को लोग मारते उड़ते रहते थे। अगला है कि राज्य के स्वाभाविक होने पर विश्वास था किसका? तो आदर्शवादियों का। अगला है, लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। अगला दिया कि यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? तो स्पेंसर का कथन है। अगला, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में। अगला, कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है वो दैवी सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। ये दैवी सिद्धांत जो है इसके सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के स्वरूप में आया था सामाजिक समझौता। रक्त संबंध जो है, रक्त संबंध समाज को और समाज जो है राज्य को जन्म देता है। तो ये मैकाइवर का कथन है। अगला है कि वह संविदावादी विचारक जिसने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना और पारस्परिक जो सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में व्यक्त किया है, तो ये लाख ने किया है। अगला, हाब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है। अगला है, लाख ने समर्थन किया, लाख ने समर्थन किया है शानदार क्रांति का। अगला, काल्मास के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य शोषण का एक साधन है। अगला, कि सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है किसका? राज्य की उत्पत्ति का। राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल, न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। ये कथन किसका है? ये गार्नर ने बताया था। अगला है कि राज्य की उत्पत्ति का जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत से जुड़ा है वो सर हेनरी मेन के नाम से जुड़ा हुआ है। सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक सबको पता है लाख है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है केवल कुछ उदारवादियों द्वारा। अगला, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले जो उदारवादी विचारक हैं वो कार्ल जे पापर हैं। अगला है कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी, कैसी थी? मनुष्य एक विवेकयुक्त प्राणी था।
दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक, दूसरा सरकारी का जो इसका प्रतिपादन कौन किया था? तो लॉक ने किया था। आगे है सरकार और राज्य में विभेद किया है, किसने किया है? लॉक ने किया है। अगला है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से लॉक विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है। राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है, राजनीतिक दल ने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है। अगला है कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह संबंधित किस है? तो विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन है? विकासवादी सिद्धांत। इसको ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जो काल्पनिक नहीं है, ऐतिहासिक सिद्धांत जो है ये काल्पनिक नहीं है। आगे है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये हेनरी मैन द्वारा किया गया था। राज्य के जो अगला दिया राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम जो प्रतिपादक था वो है प्लेटो। अगला कि वह लक्षण जो राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है, तो ये निजी संपत्ति की व्याख्या करता है। ये जो लक्षण है मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है, निजी संपत्ति। वह सिद्धांत जिसकी यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है, तो ये शक्ति सिद्धांत है, क्योंकि ये राज्य की उत्पत्ति बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा हुई है, यानी कि युद्ध के द्वारा हुई है, ऐसा माना जाता है शक्ति सिद्धांत के द्वारा। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु कौन है? तो एक मानवकृत संस्था, यानी कि लोगों ने मिलकर के इस संस्था का निर्माण किया है। आगे की मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है लेनिन ने। राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत के संबंध है हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है दिया कि सामाजिक संविदा यानी कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है, ये रिपीट हुआ है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से है। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना। आगे है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित है भय और स्वार्थ से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से और समान इच्छा से। देखिए ये तीनों इस तरीके से है, जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो संबंधित है इन तीनों से है। आगे लिखा है कि ये खाली स्थान है, यदि लेवायथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। ये कथन जो है ये सीईएम वाहन है, इसको सीएम वाहन बोला जाता है, सीई वाहन का जो ये कथन है। आगे है दिया कि राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में सही कथन है, कौन है? तो राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है। मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया। अगला कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु। सामाजिक समझौता के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है, कौन है? तो राल्स ने किया है। आगे है कि राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करता है राज्य बनने से पहले मनुष्य जो प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। आगे है कि कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है जीवन की भौतिक दशाओं में खोजता है। सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत इस्तेमाल किया है राल्स और नॉजिक ने। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के जो वन लाइनर जो प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।